बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहे वो उन लोगों में शुमार नहीं जो गुनाहों पर इसरार करने वाले हैं, अगरचे एक दिन में 70 मरतबा गुनाह करे। अल्लाह की इस रहमत और मग़फ़िरत से हम फ़ायदा ना उठाए तो इसमें किसी का क्या नुकसान है, अपनी ही कम नसीबी है। अगर गुनाह नहीं छोड़ते तो कम अज़ कम सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार यानी अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तो मांगते रहे। वो तो इतना रहीम है कि जब भी मुआफ़ी मांगी जाए फ़ौरन माफ़ फरमा देता है, लेकिन हम इस्तग़फ़ार करने यानी मुआफ़ी मांगने में भी गफलत करते हैं। कसरत इस्तग़फ़ार से जहाँ गुनाहों की मुआफ़ी होती है वहाँ दुनिया के मसाइल भी हल होते हैं। चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार में लगा रहे अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल और दुश्वारी से निकलने का रास्ता बना देंगे और हर फिक्र को हटाकर कुशादगी फरमा देंगे और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे कि जहाँ से उसको ध्यान भी ना होगा। लोग दुश्वारियों को ख़त्म करने में और इन तकफ़्फ़ुरात से निजात पाने और रिज़्क़ को हासिल करने के लिए क्या क्या जतन करते रहते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार में नहीं लगते, जो कि बहुत आसान नुस्खा है जिस पर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि इस्तग़फ़ार में लगने वाला बंदा मज़कूरा फ़वाइद हासिल करेगा। इस्तग़फ़ार करने पर जिन इनामात का ज़िक्र हुआ वही इनामात मुत्तक़ीन के लिए भी वारिद हुए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए कि आपकी रहमत ने ये गवारा ना किया मेरी उम्मत के ख़ताकार बंदे महरूम रह जाएं। बस मुस्तग़फ़िरीन व ताइबीन तौबा इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए भी उन्हीं इनामात का वादा फरमाया जो मुत्तक़ीन को अता होंगे। फ़ज़ाइल तौबा व इस्तग़फ़ार, लिहाजा हमें गुनाहों पर सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करना चाहिए ताकि हम भी मज़कूरा इनामात के मुस्तहिक़ हो सकें। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहत साली की शिकायत की यानी बारिश ना होने की वजह, तो उन्होंने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। दूसरे ने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसको भी यही फरमाया कि आप इस्तग़फ़ार करो। तीसरे आदमी ने औलाद ना होने की शिकायत की तब भी आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। चौथे ने शिकायत की कि पैदावार ज़मीन में कमी है तो उनको भी यही फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। बस कि आपने हर शिकायत का एक ही इलाज तजवीज़ फरमाया। बस साबित हुआ कि गुनाहों का कफ़ारा इस्तग़फ़ार है। जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। इस्तग़फ़ार का ज़िक्र हम अपने ऊपर लाजिम कर लें और अल्लाह के हज़ूर रो रो कर दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की और ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक के बटन को ज़रूर दबा दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।